फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है नोबल गैसेस। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल नोबल गैसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इसके करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और इसे ग्रुप ज़ीरो क्यों कहते हैं वो पढ़ेंगे और ये बल्ब में इस्तेमाल कैसे होता है और क्यों होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे इसकी डेफिनेशन से। नोबल गैसेस जो होते हैं वो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं? ग्रुप 18 के। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। और इसके जो एलिमेंट के नेम होते हैं हम उसे कैसे याद करें, तो इसके लिए मैंने जब आपको पहला ग्रुप पढ़ाया था मैंने उसकी भी आपको लॉजिक दिया था कैसे याद करना है, और दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ाया था उसका भी लॉजिक दिया था कैसे याद करना है एलिमेंट के नेम से। तो मैं इसका भी लॉजिक देता हूँ। इसका लॉजिक है हेनरी, नेवर, आर्ग्यू, क्रिस, जीनो, रैंडी। मतलब हेनरी मीन हीलियम, नेवर नियॉन, आर्गन को आर्ग्यू करेंगे हम, और क्रिस से क्रिप्टॉन, जीनो से जीनॉन, रैंडी से रैंडम। मतलब हेनरी ने कभी भी क्रिस, जीनो, रैंडी से बहस नहीं की। आपने इधर लिख लेना हेनरी, नेवर, आर्ग्यू, क्रिस, जीनो, रैंडी। और दूसरी बात वो तो आपने टेबल याद कर लेना। इसके नेम कैसे याद करने? इसके नेम से जैसे मैंने आपको नेवर पढ़ाया एन ई आ गया आपने ओ एन लगा देना। आर्ग्यू पढ़ाया ए आर जी आ गया, यू ई को छोड़ के ओ एन हर किसी के साथ लगा देना। क्रिस लगाया क्रिप्टॉन ओ एन साथ लगा देना। जीनो पढ़ाया ओ एन लगा देना। रैंडी पढ़ाया ओ एन लगा देना। इस तरीके से आपने वो वाले नेम को इसके इम्प्लीमेंट करना है। और हम इसे ग्रुप ज़ीरो क्यों कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। दे वर लॉन्ग बिलीव टू द टोटली अनरिएक्टिव। हमारा ये यकीन है कि ये टोटली अनरिएक्टिव है। ये अनरिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जगह नहीं होती। इसके शेल फुल और कंप्लीट होते हैं। बट कंपाउंड ऑफ जीनॉन, क्रिप्टॉन आर रैंडी आर नाउ नाउन। और हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब दूसरी बात कि नोबल गैसेस को नोबल गैसेस ही क्यों कहते हैं। द साइंस द नोबल गैसेस इन आर्डर टू देयर डेंसिटी, और ये इसके नेम आगे लिख दिए हैं। दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। अब हम इस बात करेंगे कि हम इसे नोबल गैसेस को नोबल गैस ही क्यों कहते हैं। दे आर सो मजेस्टिक दैट, मजेस्टिक मीन जैसा कि अपनी हालत में ही रहना, किसी के कुछ भी नहीं कहना और अपनी हालत में ही रहना। इन जनरल दे डोंट रिएक्ट। हमने मजेस्टिक तो कह दिया, मजेस्टिक किस तरीके से होगा? ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और इसे कुछ भी और चीज़ नहीं चाहिए। मतलब एलिमेंट को यही रिक्वायरमेंट होती हैं कि एलिमेंट अपनी हालत को स्टेबल कर सके, लेकिन नोबल गैसेस पहले ही स्टेबल होते हैं इसलिए ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से ये मजेस्टिक कहलाएंगे और किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करेंगे। फॉर दिस रीज़न दे आर आल्सो नोन हैड इनर्ट गैसेस। इसी ही की बिना पर हम इसे इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए कि नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, आपने लिखना है दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस बिकॉज इट इज़ सो मजेस्टिक इन जनरल दे डोंट रिएक्ट विद एनीथिंग। फॉर दिस रीज़न दे आर आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस भी कहते हैं और नोबल गैसेस। इसके बाद हम नोबल गैसेस को ग्रुप ज़ीरो क्यों कहते हैं। ये 12th क्लास एंड इन जनरल आर नॉलेज के लिए ये ज़रूरी है। नोबल गैसेस को ज़ीरो ग्रुप आपको इस वजह से पता होना चाहिए कि जब कोई एलिमेंट किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एक स्टेबल फॉर्म में है। जब स्टेबल फॉर्म में होगा तो उसके अंदर जो जगह होगी शेल के अंदर, मिसाल के तौर पर मैं हीलियम का बना देता हूँ, ये न्यूक्लियस हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा किसी के साथ रिएक्ट? क्योंकि इसके एलिमेंट
एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इसके लिए जब उसके पास जगह ही नहीं होगी तो वो ग्रुप 0 ही होगा ना। ग्रुप 1 में आपने देखा था एक इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करवाना, एक इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ता था। ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ते थे। ग्रुप 3 में हमें 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ते थे। लेकिन ग्रुप 18 में ऐसा चक्कर ही नहीं है। जब हमें कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं पड़ेगा तो हम उसे ग्रुप 0 कहते हैं। दे कैन नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। आपको पता है कि जब एलिमेंट और दूसरा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड। द ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट आर हीलियम, नियोन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसको कैसे याद करना? हेनरी, नेवर, आर्ग्यू, क्रिस, जीनो, रैंडी। इस तरीके से आपने इसे याद कर लेना। हेनरी ने कभी भी क्रिस, जीनो, रैंडी से बहस नहीं की। इस तरीके से आप उर्दू में भी याद कर सकते हैं और इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आ जाए कि नोबल गैसेस को ग्रुप 0 क्यों कहते हैं, तो आपने लिखना है नोबल गैसेस आर कॉल्ड ग्रुप 0 बिकॉज दे कैन नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड एंड दे हैव their shell have completed filled and there are no vacancy to add an other electron, so this is called group 0. In form of group 1 the one electron can lose the element to form group 1 but group 0 cannot react with other. अगर आप छोटी क्लास में हैं तो आपने सिंपली यही लिख देना है नोबल गैसेस आर सेड टू बी 0 ग्रुप बिकॉज दे हैव 0 वैलेंसी। ठीक है। नोबल गैसेस अडोर्टलेस ही क्यों होती हैं? अडोर्टलेस का जो मीन है कि मतलब बदबू के बगैर। किसके बगैर? बदबू के बगैर। कि नोबल गैसेस बदबू के बगैर क्यों होती हैं? इसे आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ में टेस्ट कैसे आता है। मिसाल के तौर पर पानी है, पानी एक अकेला इंस्ट्रूमेंट है, उसका कोई जायका आता है? नहीं, क्योंकि हम पानी पीते हैं और हमें हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके लिए जब हम कोई और चीज़ लें कि हम मिसाल के तौर पर मैं बात करूं कि हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, जब उसके अंदर हम कोई ना कोई चीज़ मसाला वगैरह डालते हैं तब भी उसके अंदर टेस्ट आता है ना। जब ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो इसके अंदर टेस्ट भी नहीं होगा। इसी वजह से नोबल गैसेस कलरलेस हैं और इनका कलर भी नहीं होता। कलर तब होगा जब ये किसी के साथ रिएक्ट करेंगे। और डॉटलेस बदबू के बगैर टेस्टलेस, टेस्ट भी नहीं होगा। नॉन फ्लेमेबल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, और किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा इन फ्लास्क। फ्लास्क का तो आप पता है ना, जिसके अंदर हम रिएक्शन वगैरह करवाते हैं। दे वेयर once left group 0 in the periodic table because it has believed they had वैलेंस ऑफ 0। इसके अंदर ना ही हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं और ना ही कोई शेल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके वैलेंस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। मीनिंग देयर एटम कैन नॉट कंबाइन विद दोज ऑफ अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। इसी ही के बना पर नोबल गैसेस ऑर्डरलेस होती हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको मिसाल दूं कि हम घरों में जो नमक खाते हैं हम उसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ही खाते हैं ना जो नमक होते हैं। आपको पता है कि ये कैसे बनता है? ये देखें ना, Na सोडियम किसके साथ रिएक्ट हुआ? क्लोरीन के साथ। सोडियम किसके साथ रिएक्ट हुआ? क्लोरीन के साथ, तब ही ये नमक बना ना। अगर मैं मिसाल के तौर पर बात करूं अकेले सोडियम और अकेले क्लोराइड की, तो तब तो ये एक एलिमेंट है। जब तक ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक ये कलरलेस भी होंगे, टेस्टलेस भी होंगे और नॉन फ्लेमेबल भी होंगे। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, हमें पता भी तो होना चाहिए ना नोबल गैसेस को हम कैसे यूज़ करते हैं। द नोबल गैसेस आर यूज टू फॉर्म इनर्ट एटमॉस्फेयर। नोबल गैसेस को हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी माहौलियाती आलूदगी है उसको साफ़ करने के लिए। टिपिकली फॉर एल्ड वेल्डिंग, और जो वेल्डिंग हम वेल्डिंग वगैरह और कटिंग वगैरह के पर्पसेस होते हैं, जैसा कि हम लोहे का काम करते हैं तो उसके लिए भी नोबल गैसेस इस्तेमाल होती हैं। टू प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन, और इसके साथ हम केमिकल रिएक्शन भी करवाते हैं किसके अंदर? इंडस्ट्री के अंदर। द एलिमेंट आर यूज्ड इन लैम्प्स,
ये बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है कि जो एलिमेंट यूज़ होते हैं लैब में उनमें नोबल गैसेस ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। नोबल गैसेस क्यों इस्तेमाल होते हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे। सच है नियॉन लाइट। नियॉन लाइट का पता है आप, जो लैम्प के अंदर जो लाइट होती है हम उसे क्या कहते हैं, नियॉन लाइट। नियॉन क्या है, एक एलिमेंट। एंड क्रिप्टो हेड लैम्प्स, एक तो हो गया ना जो लाइट हमें सप्लाई कर रहा है वो किसकी मदद से हो रही है, नियॉन की मदद से। जो इसका हेड बना होता है वो किससे बना होता है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन भी एक नोबल गैसेस है। एंड इन लेज़र, क्रिप्टॉन हेड लैम्प में भी इस्तेमाल होगा और लेज़र में, जिसके ज़रिए हमें रोशनी सप्लाई होगी वो क्रिप्टॉन के ज़रिए होगी, और जो लाइट हमारी बनी होगी वो किससे बनी होगी, नियॉन से। हीलियम इज़ यूज्ड इन बलून, हीलियम बलून में भी इस्तेमाल होती है। फॉर डीप सी डाइविंग एयर टैंक्स एंड टू कूल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक, और हमें इसे जब मकनातीस एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करता है उसके अट्रैक्शन को मेजर करने के लिए भी हमें नोबल गैसेस इस्तेमाल करते हैं। अब हम छोटी क्लासों के जो हम इस्तेमाल पढ़ते आ रहे हैं नोबल गैसेस के, वो पढ़ लेते हैं। हीलियम इज़ यूज्ड इन फिलिंग बलून। हीलियम, जैसे कि हम जो बलून में हवा भरते हैं और उसे हवा आसमान की तरफ छोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, हीलियम की मदद से ही वो आसमान की तरफ उड़ते हैं। उसके अंदर जो हम गैस फिल करते हैं बलून के अंदर, वो कौन सी गैस फिल करते हैं, हीलियम। मिसाल के तौर पर ये एक बलून है, इधर से मैंने इसे पकड़ा हुआ है। अगर हम इसके अंदर हीलियम गैस फिल करेंगे, कौन सी, हीलियम गैस, तो ये तब ही आसमान की तरफ उड़ेगा, वरना नहीं उड़ेगा। ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा आपको पता है एक बीमारी है, और जो ऑक्सीजन हीलियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो तब ही अस्थमा की ट्रीटमेंट इलाज होगा। नियॉन इज यूज्ड फॉर फिलिंग सोडियम वेपर लैंप्स। लैंप्स आपको मैंने पहले इसका इस्तेमाल पिछले में बता दिया। आर्गन इज यूज्ड एज कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी, और आर्गन जो होता है वो गैस की क्रिप्टोग्राफी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्रिप्टॉन इज़ यूज्ड इन हाई एफिशिएंसी मैनर गैप लैम्प, और जो क्रिप्टॉन होता है, जो हाई एफिशिएंसी मतलब जो हम कलरिंग वगैरह लैंप के अंदर करते हैं, जो हमें कलरफुल कलर मिलते हैं वो किसकी मदद से मिलते हैं, क्रिप्टॉन की मदद से। रेडन इज़ यूज्ड इन रेडियो एक्टिव सर्च। रेडियो एक्टिव सर्च किया मतलब जो हम बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैक्रोस्कोप से, मैक्रोफोन से, सॉरी। मेन यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, जो मेन यूज़ है नोबल गैसेस वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ आर्गन इज यूज्ड इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन क्रिस्टल। अब बात आ जाती है जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल के, विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब ट्रांजिस्टर्स। बल्ब के अंदर जो यूज़ होता है वो नोबल गैसेस ही इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं इधर एक बल्ब बना देता हूँ, ये बल्ब है हमारा, इसके अंदर जो वायर लगी होती है ना आगे की तरफ, ये दो वायर, ये वायर किसकी बनी होती हैं, नोबल गैसेस। इसमें ज़्यादातर नियॉन यूज़ होती हैं। नियॉन क्यों यूज़ होती हैं, वो हमें एक ही कलर प्रोड्यूस करती हैं, और ये ट्रांजिस्टर से मिलकर ये सब कुछ बना होता है। ट्रांजिस्टर किससे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ नोबल गैसेस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम इज़ द लीस्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम सबसे कम है दूसरे नोबल गैसेस के, व्हेन कंपेयर टू एनी अदर लिक्विड। जब दूसरी नोबल गैसेस को रिएक्ट करवाएंगे लिक्विड के साथ तो सबसे बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का कम होगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ शेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम है दूसरे नोबल गैसेस की निस्बत। इट इज़ यूज टू obtain द लोएस्ट टेम्परेचर रिक्वायर इन लेज़र। इस तरीके से ये obtain कर लेता है जब हमें इलेक्ट्रिसिटी बाज़ औक़ात कम भी हो जाती है घरों में, तो उसका जो टेम्परेचर है वो किसकी मदद से कंपेयर हो जाएगा, हीलियम की मदद से। तो ज़्यादातर जो हमारे जो लोहे की बल्ब जो होता है उसके अंदर ज़्यादातर हम हीलियम इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की बहुत थोड़ी मिकदार में भी चल जाता है। अब बात आ जाती है नोबल गैसेस बल्ब में कैसे इस्तेमाल होता है।
हमने बल्ब में इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? बिकॉज द नोबल गैसेज हैव अ कंप्लीट आउटर ऑफ शेल 8 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि जब इसके अंदर हर एक शेल कंप्लीट होगा ये किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर हीलियम। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन फिर हीलियम। हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। बकाया सब शेलों के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। दे आर वेरी रजिस्टिव टू फार्मिंग बाउंड्स। इनकी मदद से हम इजीली कोई ना कोई बाउंड बना सकते हैं। इन दीज लैम्प्स, हम मिसाल के तौर पर लैम्प्स की बात करते हैं। अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज इज प्लेस थ्रू अ ट्यूब ऑफ लो प्रेशर नियॉन गैस। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी कैसे बनती है? इलेक्ट्रिसिटी कब बनती है? फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के पास एक शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 2, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने ऑक्सीजन के आखिरी शेल के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्ट करेगा नंबर ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम से। कितने नंबर ऑफ? 2 हाइड्रोजन से, या हम इसे हीलियम से ही रिएक्ट करवा लेते हैं। ये वाला टोटली शेल किस में ऐड हो जाएगा? ऑक्सीजन के अंदर। लेकिन इसके लिए हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी। एनर्जी हमारी जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी कब बनती है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन तब बनता है जब वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा। इसके तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है तो बल्ब में जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इसके लिए हम नियॉन गैस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में जाती रहेगी, जैसे जैसे हम बिजली से सप्लाई करते जाएंगे हमारा बल्ब जलता जाएगा। क्या होगा? हमारा बल्ब जलता जाएगा। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सप्लाई होने लग गई तो ये इलेक्ट्रॉन आस्ता आस्ता सारे ही जज़ब कर लेगा। इस तरीके से हमारा बल्ब ख़राब हो जाएगा। हमारा बल्ब तब ख़राब हो जाता है जब इनका इलेक्ट्रॉन का अंदराज पूरा हो जाता है। ऑक्सीजन सिर्फ समझाने के लिए है, अदरवाइज ये इलेक्ट्रिसिटी का अंदराज हो रहा है। इस तरीके से ये बल्ब ले लें, आपकी मिसाल ये आप ले लें नियॉन। इस तरीके से हमारे जब इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और हमारे घरों में बल्ब ख़राब हो जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि ट्यूब जो होती है हमारे गलों में वो कैसे इस्तेमाल होती है। ट्यूब क्योंकि ज़्यादा रोशनी के लिए सप्लाई होती है, इसके लिए हम नियॉन करते हैं। और जो बल्ब बनता है वो किस गैस से बनता है? हीलियम से। हीलियम किसके लिए यूज़ होता है? बल्ब के लिए। नियॉन किसके लिए इस्तेमाल होता है? ट्यूब के लिए, ज़्यादा रोशनी के लिए। ठीक है। अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज इज पास थ्रू अ ट्यूब ऑफ फ्लो प्रेशर नियॉन। वाई नियॉन आर यूज्ड इन बल्ब। तो नियॉन बल्ब में ही क्यों इस्तेमाल होता है? नियॉन इज यूज्ड बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द नोबल गैसेस। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें रोशनी प्रोड्यूस होगी वो नोबल गैसेस से ही इस्तेमाल होगी। क्यों होगी? क्योंकि नोबल गैसेस आर कंप्लीट फिल्ड इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हेलोजेनस को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, और बकाया सब ही इलेक्ट्रॉन अपने डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन नोबल गैसेस आर स्टेबल, इसके लिए हम इसे बल्ब में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात, वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज एलिमेंट इज़ दैट ईच एटम हैज़ अ फिल्ड इलेक्ट्रॉन गैसेस। और जितने भी एटम इसके अंदर ऐड करेंगे वो सब ही के सब किससे फिल्ड होंगे? इलेक्ट्रॉन गैसेस से। वन द एटम डोंट रिएक्ट विद अदर एटम। जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, इट टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जब हमें उसे रिमूव, जो इलेक्ट्रॉन हम एटम से निकालेंगे उसके लिए हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। देयर इज़ इलेक्ट्रॉन एट ईदर एंड ऑफ द ट्यूब। इस तरीके से हमारी ट्यूब जो होती है इलेक्ट्रोड बनकर हमें ट्यूब बनती है। जो बात मैंने पहले बताई थी वो तो आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन इस तरीके से अब ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ अब तो आपको समझ आ गई होगी। जो लाइट प्रोड्यूस होती है किसकी मदद से यूज़ होती है? नोबल गैसेस की मदद से। जो नोबल गैसेस का एटम होता है वो फिल्ड होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एनर्जी भी तो ज़्यादा रिक्वायर होगी ना।
अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। अगर हमें उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी। मिसाल के तौर पर हम आस्ता आस्ता एनर्जी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो रिएक्ट करती है इलेक्ट्रॉन से, तब इलेक्ट्रोड बनता है। मैं इधर से इलेक्ट्रिसिटी किसको सप्लाई कर रहा हूँ, मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रोड बनता जाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी जज़ब करता जाएगा और अपने शेल में रहेगा तब तक हमारे घरों में बल्ब जलता रहेगा। अदरवाइज़ अगर वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूरी होगी और वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो हमारा बल्ब भी ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से नियॉन गैस इन बल्ब में इस्तेमाल होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।